आज 13 तारीख की रात 10 बजे से लेके 14 तारीख की सुबह 6 बजे तक पूरे उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 अथवा कॉमन लैंग्वेज में कर्फ्यू बोलते हैं, वो लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग अलाउ नहीं है और जो हमारी टीम फील्ड में है नाकों पे, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी गाड़ी जो उस नाके से गुजरती है, सभी गाड़ियों का 100% चेकिंग की जाएगी। दूसरा, जैसे आप सभी को पता है कि कल 4 बजे से लेके और 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक सेक्शन 144 लगता है, जिसे हम लोग फिर कॉमन लैंग्वेज में कर्फ्यू बोलते हैं। इस दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकती हैं, परंतु कैंपेन के दौरान वो किसी तरह के स्लोगनिंग या किसी भी तरह के सिंबल को यूज नहीं कर सकती। उस टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। तो जो भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग 14 तारीख या 15 तारीख को होगी वो इसी लिमिटेशंस में होगी। वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमने एक मीटिंग की और उसमें हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और जो केस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है, बहुत सराहा है कि इससे और व्यवस्था अच्छी होगी और उन्हें भी और जनता को भी इससे फायदा होगा। तीसरी चीज है कि सभी हमारे 225 पोलिंग स्टेशन हैं, इन सभी पोलिंग स्टेशन पे अंदर वेब कैम रहेगा, मींस सीसीटीवी कवरेज होगी और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी हमारे पास ही, और इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो गई है। चौथी चीज, माइक्रो ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई हो गए हैं और सभी जगहों पर माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सभी पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग हो चुकी है, गाड़ियों का इंतजाम हो गया है। और भी इससे रिलेटेड जो तैयारियां थी, चाहे वो पुलिस डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड तैयारियां, सभी कंप्लीट हो गई हैं। आप सभी की जानकारी के लिए सभी पोलिंग स्टेशन पे सीएपीएफ के जवान होंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कंसर्न था कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के तो लोग नहीं होंगे पोलिंग स्टेशन पे, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सिर्फ इन्हीं के जवान आपको पोलिंग स्टेशन पे गार्ड करते हुए मिलेंगे और हर पोलिंग स्टेशन में मिनिमम 4 गार्ड। इसके साथ साथ क्यूआरटी टीम्स भी रहेंगी, क्लस्टर डोमिनेशन के लिए भी टीम्स रहेंगी। टोटल लगभग 3000 सीएपीएफ जवान सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल रहेंगे। और इसी दौरान आज से ही हमने जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सील कर दिया है और जितने भी हमारे इंटर हाईवेज हैं और उस पे हम लोग 100% व्हीकलर चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी नागरिकों का या उन सभी लोगों का जो यहाँ के वोटर नहीं है और किसी वजह से किसी सराय में या किसी होटल में रह रहे हैं, तो उन लोगों से आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल शाम 4 बजे से पहले इस जगह को या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली कर दे। अगर किसी जनता में किसी को पता लगता है कि कोई इस तरह से रह रहा है तो वो हमारे फोन नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक और, टोटल लगभग 2800 इशू हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और 2800 में से लगभग 2000 रिसीव हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं 80-90%। तो पोस्टल बैलेट्स में क्या होता है कि पोस्टल बैलेट आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अगर कुछ 5-10% रह भी जाते हैं तो आप पोस्ट से उसको भेज सकते हैं। पोस्ट से भेजने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, ओनली यू हैव टू, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर का पेस्ट उसी में होता है उसको चिपकाइए और भेज दीजिए, और इलेक्शन के बाद हम उसको डेली बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि अगर पोस्टल बैलेट किसी के पास रह भी जाता है तो वो भेज सकता है। थी अप्रॉक्सीमेटली 600 होंगे
उन सभी ने पोस्टल बैलेट यूज कर लिया है। और कुछ अभी भी कुछ बुजुर्ग और हमारे विकलांग लोग रह गए थे जो वोट देना चाहते थे पोलिंग स्टेशन पे जाके, क्योंकि ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन था, तो उनके लिए भी हमने सुविधाएं पोलिंग स्टेशन पे रखी हुई। लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उन सब ने 100% इसको अपना पोस्टल बैलेट यूज कर लिया है। उसमें पोलिंग स्टेशन का जो 200 मीटर का दायरा होता है, उसमें क्या है कि आप किसी व्हीकल को नहीं ले जा सकते, या आप 4-5 लोग साथ साथ नहीं ले जा सकते। ये तो हमारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन है, और हर जो आरओ है उनका अलग अलग हेल्पलाइन है। किसी भी प्रॉब्लम में आप 1950 में हमें फोन कीजिए, इसका तत्काल निवारण होगा। और इस दौरान मैं आपके माध्यम से सभी मेरे जो नागरिकगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो पोलिंग स्टेशन पे उस पे आके अपना वोट दें। खासकर मैं जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, अथवा अगर कुछ बुजुर्ग माता बहनें हैं या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। हमने एडिक्वेट व्यवस्था की हुई है पोलिंग स्टेशन पे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्लीज किसी भी समस्या के हेतु आप 1950 पे जरूर फोन